वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी प्रभित रितिका। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जून यूजीसी नेट एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, इसलिए डेली न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि 2026 अपडेट पैटर्न पर हैं। तो आज मैं उसी में आपके लिए लेके आई हूँ टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है जिसमें आपके लिए टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं, रीडेबल नोट्स विद पीडीएफ हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज भी हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वो भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आपको पता है कि मेरा टारगेट है 8000 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाना यूजीसी नेट पेपर क्लियर करवाने के लिए, जो कि 2011 से लेके अब तक क्वेश्चन आए हैं। मैंने वो सारे आपको यहाँ तैयार करवाऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग एड्स क्या है? टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये कॉम्बिनेशन है टूल्स का, रिसोर्सेज का, जो हेल्प करता है टीचर को इम्प्रूव करने में, अपनी इफ़ेक्टिवनेस को दिखाने में, लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में। यहाँ पे एक टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का गोल है मैक्सिमाइज स्टूडेंट अचीवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की उपलब्धियों को बढ़ाने में। तो हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है? तो 3 टाइप के टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हालांकि हैं हमारे पास। तो पहला कौन सा है? ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल क्या होता है? पारंपरिक। पारंपरिक जो सालों से सदियों से चला आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सेकेंड हो गया मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जो आधुनिक है, जो अभी चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होगा? जो आजकल टेक्नोलॉजी से जो पढ़ाई हो रही है उसको बोलते हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल टीएसएस centered, teacher centered. Traditional TSS, teacher centered. TSS stand for traditional teaching support system. ठीक है? These are conventional tools that have been used for a long time, such as chalkboard, textbook, maps, charts and model. आ गया ट्रेडिशनल। पारंपरिक क्या है? चॉक बोर्ड चल रहे हैं परंपरा से, टेक्स्ट बुक चल रही है, मैप चल रहे हैं, चार्ट चल रहे हैं, मॉडल्स हैं, इनका बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है ना। तो देख लेते हैं कुछ ट्रेडिशनल टूल्स और उनके यूज़ के बारे में। जैसे कि चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। चॉक एंड ब्लैक बोर्ड का किस लिए यूज़ होता है? एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। फिजिकल मैप एंड ग्लोब। फिजिकल मैप एंड ग्लोब्स का यूज़ कर किस लिए करते हैं? ज्योग्राफी लेसन्स को पढ़ाने के लिए। फ्लैश कार्ड्स एंड पोस्टर्स को किस लिए? जल्दी से कोई भी चीज़ को रिव्यू करना है, विजुअल करना है, तो उसका फ्लैश कार्ड और पोस्टर्स का यूज़ कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक का यूज़ कब करते हैं? कोर रीडिंग और लर्निंग के लिए। जब हमें किसी के बारे में मुख्य स्रोत के तौर पर किसी चीज़ को पढ़ना है, सीखना पड़ता है, तो हम टेक्स्ट बुक को डीपली रीड कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पारंपरिक टीचिंग सिस्टम के फ़ायदे। मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है? ईजी टू यूज़ विथ नो नीड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे लिए ईजी है यूज़ करना, जहाँ पे हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही ईजीली सब लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लो कॉस्ट एंड रीडली अवेलेबल, मतलब बहुत ही सस्ता, कम खर्च में आसानी से उपलब्ध होता है। फ्यूअर टेक्निकल इश्यूज़, और वह तकनीकी भी दिक्कतें कम आती हैं इसमें, इसलिए ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के फ़ायदे बहुत अच्छे हैं। तो हम जान लेते हैं नुकसान क्या हैं आगे ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम के। डीमेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। डीमेरिट्स क्या हैं? वेरी लिटिल रूम फॉर क्रिएटिविटी, तो बहुत ही कम गुंजाइश है ज़्यादा सोचने की। जब हमारे पास चीज़ें कम होंगी तो हमारे पास जब चीज़ बहुत ही इन सब चीज़ें पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा जैसे नहीं सोच पाएंगे ना। बड़ी लिटिल रूम रह जाए क्रिएटिविटी के लिए। लेस इंटरप्रिटेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट,
और टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम बातचीत होगी। जैसे आजकल फ़ोन वगैरह हैं, कुछ पूछना होता है व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू टीचर से हम आंसर कर लेते हैं, यूट्यूब पे है कमेंट के थ्रू हम पूछ लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। डजंट सपोर्ट ब्लेंडिंग लर्नर सपोर्ट और डिजिटल टूल। यहाँ पे ब्लेंडिंग लर्नर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, डिजिटल टूल्स को समर्थन कर लेते हैं। ऑफन बोरिंग फॉर टुडेज सेवी स्टूडेंट। और ये आजकल के बच्चों के लिए पता ही है कितना बोरिंग, उनका काम तो बिना मोबाइल और इन सब चीज़ों के चलता ही नहीं है। वीक स्टूडेंट फील लेफ्ट आउट। और इन सब में जो वीक स्टूडेंट होता है उसको ऐसा अकेला सा फील होता है कि मैं तो इन सब के लिए बना ही नहीं हूँ, काम छोड़ लो, ज़्यादा अलग अलग थकान से महसूस करने लगते हैं। The importance of teaching support system in classroom lies in balancing traditional method with modern technique to suit different learner। तो जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम का जब हम आज के मॉडर्न टेक्निक के साथ यूज़ करते हैं तो वो डिफरेंट लर्नर के लिए सीखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। तो वो है हमारा मॉडर्न ऑडियो विजुअल एड्स। मॉडर्न ऑडियो विजुअल एड्स। तो मॉडर्न ऑडियो विजुअल एड्स क्या कहती हैं? दीज टूल्स आर सेंसरी एक्सपीरियंस टू इन्हेंस लर्निंग। ये टूल सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड हैं? जैसे प्रोजेक्टर्स हो गए, टेलीविज़न हो गया, एजुकेशनल ऑडियो वीडियोज़ हो गई, जिसका सबसे ज़्यादा आजकल यूज़र यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखकर तो पढ़ते हैं। एंड इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, जो इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं कि आपको देख के ही मन करता है कि पढ़ाई करने लगे, है ना? सही बोला ना? की कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। कुछ की कंपोनेंट पे बात कर लेते हैं मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के। कंप्यूटर एंड टैबलेट फॉर एक्सेसिंग कंटेंट। कंप्यूटर एंड टैबलेट फॉर एक्सेसिंग कंटेंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर विजुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी मैं आपको जो प्रेजेंट कर रही हूँ पावर पॉइंट के थ्रू ही तो कर रही हूँ। ऑडियो टूल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मेरी आवाज़ आपके लिए एक ऑडियो टूल्स के तौर पर ही तो काम कर रही है ना। डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म लाइक गूगल क्लासरूम एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम। और जब जैसे कि गूगल क्लासरूम पे क्लास लेते हैं, बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लास लेते हैं, ये सब क्या है? डिजिटल टीचिंग प्लेटफॉर्म है। फ़न एजुकेशनल गेम, और यहाँ पे कुछ लोग फ़न एजुकेशनल गेम्स खेलते हैं, मज़ेदार शिक्षक खेल, जैसे लोगों को और अच्छा लगता है पढ़ाई करना। These tools focus on activating student engagement system। ये टूल्स फोकस करते हैं कि स्टूडेंट भागीदारी कर रहा है कि नहीं, जोड़ रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट को। स्टूडेंट लर्न एक्टिवली एंड रेज देयर ओन क्वेश्चन। जब स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा तो वो खुद अपने क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्वियसली बात है। टीचर फैसिलिटेट रेदर देन टू इंस्ट्रक्ट। टीचर निर्देश देने के बजाय सीखने में मदद करता है। ठीक है ना? ये सभी मैंने यहाँ पे हिंदी में देखा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम। मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हैं? इनकरेज पार्टिसिपेशन, इसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने में क्या कहते हैं, इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देता है ये। ठीक है। और दूसरा है लेसन आर नॉट डल। यहाँ पे जो लेसन होते हैं वो बोरिंग नहीं होते हैं। क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग लेसन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाते हैं कि बच्चे उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ईजिली इंटीग्रेट ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर टीचर सपोर्ट। टीचर की मदद के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज को आसानी से जोड़ा जा सकता है। टीचर के सपोर्ट के लिए ईजिली रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। फ्लेक्सिबल फॉर इंटीग्रेशन एज सपोर्ट फॉर ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में मदद के तौर पर इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं मॉडर्न टीचिंग के। तो चैलेंजेस हमारे हैं जैसे कि इसको, जब मॉडर्न टीचिंग की बात आती है तो हम ज़्यादातर हर चीज़ ऑनलाइन ही चाहिए पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ क्या चीज़ आती है अपने आप? ऑब्वियसली यार इलेक्ट्रिसिटी और गैजेट। इन सब को करने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? एक इलेक्ट्रिसिटी और गैजेट का यूज़ करना पड़ता है। टीचर नीड्स ट्रेनिंग, और टीचर को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि कि वो इन गैजेट को कैसे यूज़ करके पढ़ाएगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़। स्कूल एंड रूरल एरियाज में नॉट हैव दिस फैसिलिटी। और जो ग्रामीण इलाकों में स्कूल में उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत कम फैसिलिटीज़ और गैजेट भी नहीं होते हैं। समटाइम्स स्टूडेंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी।
और बहुत बार हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जब हम, जैसे कि आप यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं और नोटिफिकेशन आ गई व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, रील स्वाइप हो गई, तो आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, हम अपनी पढ़ाई छोड़कर दूसरी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे चैलेंजेस हैं मॉडर्न टीचिंग टूल्स के। ओके, तो नेक्स्ट हम आते हैं आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो हमारे आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, द लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लेवरेज क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज एजुकेशनल मैप्स, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम। ये सब हमें क्या आईसीटी के यूज़ के लिए स्मार्ट क्लासरूम आजकल मिल रहे हैं आपको, एजुकेशनल मैप्स मिल रहे हैं, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, वर्चुअल लैब्स हो रही हैं। तो ये कुछ आईसीटी टूल्स हैं, उनके पर्पस हैं कि उनको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है स्मार्ट बोर्ड का यूज़ किस लिए हो रहा है, विजुअल एंड इंटरेक्टिव टीचिंग। इंटरेक्ट मतलब दृश्य को दिखाने के लिए और टीचिंग को और मज़ेदार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ई रीडर्स का यूज़ क्या हो रहा है, रीडिंग डिजिटल बुक्स, जो बुक्स हम जैसे हैं बहुत सारी बुक्स खरीदनी पड़ती थी, इकट्ठे करके रखनी पड़ती थी, अब क्या वो गैजेट्स में आ गई हैं, तो हम इजीली रीड कर सकते हैं जो बुक में चाहिए। हमने सर्च की, ढूंढने की भी झंझट का था, रखने की भी झंझट का, बुक्स सारी मोबाइल में आ गई, सर्च करके हमने रीड कर ली। प्रोजेक्टर्स का क्या वो यूज़ हुआ, सो विजुअल टू होल क्लास। प्रोजेक्टर से पूरी क्लास को दृश्य दिखाया जा सकता है। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडियाज, ऑनलाइन विश्वकोश क्या है, रिसर्च एंड कंसेप्ट क्लैरिटी, अनुसंसाधन और अवधारणा की स्पष्टता। जो रिसर्च है वो कंसेप्ट की क्या है, क्लैरिटी। ऑनलाइन जो इंसाइक्लोपीडिया है उससे रिसर्च और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूट्यूब वीडियो। अभी आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो ही तो देख रहे हो। तो सप्लीमेंट टेक्स्ट बुक लर्निंग, तो आपको यूट्यूब वीडियो में क्या मिलता है, पाठ्य पुस्तक से सीखने में पूरक मिलता है, एक सप्लीमेंट मिल गया है। गूगल मीट और जूम का यूज़ क्या होता है, कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लास। जैसे मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ, तो मैं ऐसे ही गूगल मीट और जूम पर भी क्लास लेती हूँ, जब पर्सनली पेड बैचेस चलाती हूँ, इसलिए मैं गूगल पे और जूम पर भी क्लास लेती हूँ। ऑडियो विजुअल कंटेंट, बेटर रिटेंशन ऑफ कंसेप्ट, अवधारणा को बेहतर ढंग से याद रखना। तो ये किस में आ जाता है, ऑडियो विजुअल कंटेंट में। आईसीटी एड्स इंक्लूड पावर पॉइंट। आईसीटी एड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, पावर पॉइंट स्लाइड्स, इंटरेक्टिव गेम्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज। दे हेल्प इन डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट्स विजुअल एंड ऑडिशनरी लर्नर्स टुगेदर। ये दृश्य और श्रव्य दोनों तरह के शिक्षार्थियों के अवधारणों को पहुंचाने में मदद करता है। ओके, तो ये मैंने हिंदी में भी दिया है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एडवांटेज क्या है आईसीटी टीचिंग के, आईसीटी टीचिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। आईसीटी टीचिंग के एडवांटेजेस हैं, इट कवर्स अ यूज सिलेबस इन अ शॉर्ट टाइम। जैसे कि आपको पता है कि हमें, जैसे कि यूजीसी नेट का पेपर 1 ही कब करना है, तो हमें कितनी सारी बुक्स लेनी पड़ेंगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आईसीटी का यूज़ करके हम पूरे सिलेबस को एक छोटे से तौर पे यहाँ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। इतनी सारी बुक्स का यूज़ ना करके सिर्फ फ़ोन गैजेट का यूज़ करके हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये कम समय में विशाल पाठ्यक्रम को पूरा करता है। कोलैबोरेट टीचिंग मेथड, सहयोगात्मक शिक्षण पद्धति। टीचर्स मेथड मतलब हर टीचिंग में कोलैबोरेट करके पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट बिकम सेल्फ लर्नर, स्टूडेंट यहाँ पे खुद ही लर्न कर रहे हैं। जैसे आप ही तो सर्च करके यूट्यूब पर पढ़ रहे हो ना कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किसको देखना है, कि कौन सही पढ़ा रहा है, क्या मेन है क्या नहीं। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, खुद सेल्फ लर्नर है, स्वयं सीखने वाले बन जाते हैं। रूरल एरियाज आर कनेक्टेड टू बेस्ट टीचर, और जो रूरल एरिया में अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो यहाँ गैजेट्स के थ्रू, आईसीटी लर्निंग के थ्रू वो अच्छे टीचरों से जुड़ रहे हैं। स्टूडेंट इंगेजमेंट सिस्टम, छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करने वाली प्रणालियाँ, और जो छात्रों की मतलब छात्र जुड़ रहे हैं उनकी सहभागिता को एक प्रणाली में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम विद आईसीटी टेक टीचिंग, आईसीटी टीचिंग के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, आई स्ट्रेन और बैड पोस्चर ड्यू टू स्क्रीन टाइम। आप सबको पता है ज़्यादा देर तक फ़ोन देखेंगे पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमारा आँखों में जोर पड़ता है और बैठने का गलत तरीका भी हो जाता है।
टेक्निकल इश्यूज लाइक स्लो इंटरनेट कनेक्शन, कभी कभी हमारा कनेक्शन स्लो हो जाता है, इंटरनेट स्लो हो जाता है, तो हमें बहुत बहुत टेक्निकल इशू, इतना गुस्सा आता है ना जब हम टेक्निकल इशूज से गुजरना पड़ता है। कभी कोई वीडियो राउटर पे राउट कर रही है, वो चल ही नहीं रही है, ये भी फेस करना पड़ता है। नॉट सूटेबल फॉर वेरी यंग किड्स अनलेस गाइडेड, जब तक हम बच्चों को गाइड ना करें तब तक ये आईसीटी बेस्ड टीचिंग उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें मोबाइल तो पढ़ा दिया पढ़ने के लिए, लेकिन क्या होता है वो कार्टून देखने लग जाए, नहीं होता ना। सम स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम ऑन द इंटरनेट, और कुछ बच्चे तो ऐसे अपना समय बर्बाद कर देते हैं इंटरनेट में, आए वो पढ़ने के लिए, खुला यूट्यूब पढ़ने के लिए, और देखने लगे रील्स, रील्स स्क्रॉल करने लगे, ये रील्स पूरा टाइम पूरा इंटरनेट इसी में वेस्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीएसएस, टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीएसएस लर्नर सेंटर। पहला है माइंड मैपिंग। मॉडर्न टीएसएस के टाइप्स में पहला है क्या, माइंड मैपिंग, विजुअल डायग्राम टू ऑर्गेनाइज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इनटू हायरार्की। जब हम अपने डायग्राम को विजुअल दिखाने के उससे देखते हैं तो ये क्या हायरार्की में इंफॉर्मेशन को और भी अच्छा बनाता है। तो माइंड मैपिंग, माइंड में ये सब चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, रिवीजन हो रहा है ना, जब कुछ कुछ विजुअल की तरह हम चीज़ें देख रहे हैं। इट ऑफन क्रिएटेड अराउंड अ सिंगल कंसेप्ट विथ एसोसिएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, जो आइडिया हैं वो हमें इमेजेस के थ्रू दिख रहे हैं, वर्ड्स के थ्रू दिख रहे हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड उसमें एडेड हो रहे हैं। तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं, माइंड मैपिंग का यूज़ मोस्टली किस लिए हो रहा है, कंसेप्ट क्लैरिटी, इससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, विजुअलाइजेशन के थ्रू हमारा रिवीजन हो रहा है, लिंकिंग आइडियाज, और जब हम देखते हैं तो उससे आइडिया टू आइडिया लिंक्ड होते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, टॉपिक है, टॉपिक से ब्रांचेस लिंक हुई, ब्रांचेस से सब टॉपिक्स में गए हम। ओके, तो एग्जाम पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, एग्जाम पॉइंट पे पूछेंगे माइंड मैपिंग की कंसेप्ट क्लैरिटी कहाँ से होती है, रिवीजन कहाँ से, लिंकिंग कहाँ से, क्या आ जाएगा हमारा बिजली विजुअल लर्निंग टूल्स। ओके, ये हमारा हिंदी में भी है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एक ग्रुप है, ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। जैसे कि हमने कुछ बच्चों को ग्रुप में बिठा लिया है, तो उनको एक प्रॉब्लम दे दी, तो उसको सॉल्व करना है हमें ग्रुप में। तो इससे क्या होगा, नए नए आइडिया होंगे। एक बच्चे ने जैसे ग्रुप में इधर बिठा दी, इधर बिठा दी, ये कुछ आइडिया दे रहा, ये कुछ आइडिया दे रहा, ये कुछ आइडिया दे रहा, सबके अलग अलग आइडिया जब आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या कहला, क्या होगा, एक नया आइडिया इन्वॉल्व होगा ना, तो इससे एक आइडिया भी मिलेगा, एक सॉल्यूशन भी निकलेगा। इट कैन डन इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप, और ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप के साथ भी हो जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। स्टूडेंट गिव मल्टीपल आइडिया फ्रीली, यहाँ पे स्टूडेंट को फ्री होते हैं कि वो अपना मल्टीपल आइडिया दे सकें। रूल्स क्या हैं इसके, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, इसमें हम किसी को भी विचारों में स्पष्टता, अवधारणा स्पष्टता, मैक्सिमम आइडियाज़, और इसमें क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, आंसर क्या मिलेगा, फोकस, क्रिएटिविटी प्लस आइडिया जनरेशन। रिड्यूस पॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्रिएटिविटी के थ्रू और आइडिया को जनरेट करके, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा थिंक पेयर शेयर, सोचो, पेयर करो और शेयर करो। ओके, TPS is a cooperative learning activity in which instructor pose a question। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पूछता है, वो स्टूडेंट पहले सोचता है, अपने आप सोचता है, और फिर डिस्कस करता है, और फिर रिस्पॉन्स करता है विद पर्सन सिटिंग नियर देम, आसपास जो लोग बैठे रहते हैं उनसे डिस्कस करके रिस्पॉन्स करता है कि इंस्ट्रक्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि उसका हम आंसर क्या देंगे। तो इसके तीन स्टेप होते हैं। थिंक इंडिविजुअली, पहले वो अपने आप में सोचता है। दूसरा पेयर विद पार्टनर, फिर वो पार्टनर से बातचीत करके सोचता है। तीसरा शेयर विद क्लास, फिर वो पूरी क्लास से शेयर करके बातचीत करके, तो ये क्या हो गया, थिंक पेयर शेयर, TPS। इससे होता क्या है, इम्प्रूव पार्टिसिपेशन, ये पार्टिसिपेट ही तो कर रहे हैं जब आपस में पूछ रहे हैं, तो इम्प्रूव क्या हो रहा है, पार्टिसिपेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। एग्जाम पॉइंट में इसको क्या लिख सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग,
थिंक पेयर शेयर के जहाँ पे भी वो आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग। आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ पे, फिश बाउल टेक्निक। फिश बाउल टेक्निक क्या होती है? फिश बाउल टेक्निक ये होती है कि जैसे कि हमने ये एक सर्किल लिया, एक सर्किल के अंदर ये रखा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनर ग्रुप और ये हो गया हमारा आउटर ग्रुप। तो ये दो ग्रुप बन गए। द टेक्निक इज़ गुड फॉर डेवलपिंग गुड लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग। जैसे कि अंदर वाले उसको वो इनर वाले को दिया कि कुछ डिस्कशन करो, यहाँ कुछ डिस्कशन करने के लिए बोल दिया, और ये जो आउटर वाला सर्किल है उनसे बोला है कि आप इनके डिस्कशन को सुनो, ठीक है ना। तो इनर सर्किल के लोग जब कुछ डिस्कस करेंगे तो आउटर सर्किल के लोग क्या करेंगे, लिसन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग स्किल्स अच्छी होंगी और डिस्कशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डिबेट्स के टाइम पे यूज़ किया जाता है, डिस्कशन के टाइम यूज़ किया जाता है फिश बाउल टेक्निक। और इसमें फोकस क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मेन फोकस किस लिए है फिश बाउल टेक्निक का, ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ पर। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा बज ग्रुप मेथड। बज, बज से क्या निकली ना आवाज़, बज कब आती है, जब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे ग्रुप में बैठे होते हैं, 1 2 3 4 5 से आपस में करेंगे, आपस में कुछ भी बात कर रहे हैं तो आवाज़ आती है, तो उसको ही बोलते हैं बज ग्रुप मेथड। बज ग्रुप मेथड में क्या होता है, 2 3 पार्टिसिपेंट या ज़्यादा ही ले लो, जब कुछ लोग आपस में कुछ डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन पर, थोड़े टाइम के लिए 5 10 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक स्मॉल ग्रुप प्रोड्यूस होता है, उसमें से एक आवाज़ आती है बजिंग की। जब वो डिस्कस कर रहे हैं तो बजिंग की आवाज़ आती है, उसको ही क्या बोलते हैं, बज ग्रुप मेथड। तो बज ग्रुप मेथड का यूज़ किस लिए किया जाता है, क्विक डिस्कशन, 5 10 मिनट के डिस्कशन के लिए बज ग्रुप मेथड का यूज़ किया जाता है। इसका मेन फोकस है एक्टिव पार्टिसिपेशन में, एक्टिव पार्टिसिपेशन में बज ग्रुप मेथड का यूज़ होता है। सिक्स पर हम बढ़ते हैं रोल प्ले। रोल प्ले क्या है, रोल प्ले स्टूडेंट एक्ट रोल्स। यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, कोई रोल प्ले करना पड़ता है, जैसे कि कभी उनको टीचर का रोल दे दिया, कभी स्टूडेंट का रोल दे दिया, कभी गार्जियंस का रोल दे दिया, मतलब कोई भी एक रोल प्ले करना पड़ता है। कभी उनको साइंटिस्ट बना दिया, कभी क्रिकेटर बना दिया, एग्जाम्पल कुछ भी। यहाँ पे एग्जाम्पल है तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन का रोल प्ले कर रहा है। इसमें मेन फोकस किसका होगा, प्रैक्टिकल लर्निंग में, कि इससे उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग कैसे हो रही, ठीक है ना। जब वो टीचर स्टूडेंट आपस में बात करेंगे, टीचर के विचार कुछ और होंगे, स्टूडेंट के विचार कुछ और होंगे, तो इससे उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग डेवलप होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे सेवन पर। सेवन क्या है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यहाँ पे स्टूडेंट अपनी सॉल्व करते हैं कौन से, रियल प्रॉब्लम्स को, जो उनकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो इनको स्टूडेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले। और इनको डेवलप क्या होती है, इससे क्या डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होती है और लॉजिक डेवलप होता है। जब वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम से बताते हैं टीचर को, तो वो अपने अपनी कुछ चीज़ें उन्हें बताते हैं, अपने उनकी लॉजिक बताते हैं कि ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो तो सही हो जाएगा, इसलिए उनकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ डेवलप हो रही है और लॉजिक। एट्थ हम आते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग। जब हम करके कुछ चीज़ सीखते हैं ना, हम और अच्छे तरीके से सीखते हैं। स्टूडेंट कंप्लीट प्रोजेक्ट, स्टूडेंट ने अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो यहाँ पे उसने किस पे फोकस किया, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे उसका फोकस किस पे हुआ, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पे। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं की डिफरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कुछ की डिफरेंस देख लेते हैं टेक्निक और उनके फोकस के बारे में। जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का फोकस किस पे है, आइडिया जनरेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेन फोकस किस लिए है, आइडिया जनरेशन के लिए। यहाँ पे थोड़ा ये बीच में वो कर लेना, आप देख लेना। थिंक पेयर शेयर, थिंक पेयर शेयर अभी पढ़ी थी टेक्निक, तो उसका मेन फोकस इस पे कोलैबोरेशन में। तो थिंक पेयर शेयर करेंगे तो लोग आपस में कोलैबोरेट होंगे ना। फिश बॉल टेक्निक का यूज़ किया ऑब्जर्वेशन में, जब बीच के लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बाहर के लोग सुन रहे होंगे, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ना ये। बस ग्रुप, जब बस ग्रुप में क्या होता है, की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या जल्दी से डिस्कशन हो रहा है, 5 से 10 मिनट के डिस्कशन, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। माइंड मैप, विजुअल क्लैरिटी। माइंड मैप में हमें हर चीज़ विजुअलाइजेशन की जो दिख रही है, तो हमें हर चीज़ इमेजेस और वर्ड्स के थ्रू क्लियर
हो रही है ना? ओके, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। हम पहले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यूजीसी नेट जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि लेटेस्ट के जो भी क्वेश्चन होंगे जो आएंगे, मैं आपको उन क्वेश्चन की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पेपर उनके अच्छे से, मैं आपके पेपर में इतने अच्छे से प्रिपेयर करवा दूँगी कि आप जरूर पास हो जाओ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है स्वयं प्लेटफॉर्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्वयं प्लेटफॉर्म किस चीज़ का एग्जाम्पल है? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। टीचिंग एड का है? नहीं। इवेल्यूशन सिस्टम का है? नहीं। रिसर्च मेथड का है? नहीं। तो स्वयं प्लेटफॉर्म किस चीज़ का एग्जाम्पल? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 हमारा बोल, देखिए ये क्वेश्चन कब आया है? यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में। 2019 में ये क्वेश्चन आया, रिसेंटली हुआ ना। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। क्या चॉक एंड बोर्ड उसमें आता है? नहीं, चॉक एंड बोर्ड तो किस में आता है? हमारा टीएसएस में। ठीक है। प्रिंटेड नोट्स उसमें आते हैं? नहीं, वो भी आता है हमारे टीएसएस में। प्रिंटेड नोट सॉरी मॉडर्न में आ जाएगा। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, हाँ, ऑनलाइन की बात आ गई तो वो तो हो सकता है। ओरल लेक्चर वो भी टीएसएस में। जहाँ ऑनलाइन की बात आ जाएगी तो वो किस में आ जाएगी? आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। तो हमारा आंसर सही होना चाहिए सी। देखते हैं हमारा आंसर सही कौन सा है। आंसर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो कि देखिए 2022 में आया हुआ है हमारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टीचिंग एड। इनमें से कौन टीचिंग एड नहीं है? क्या ब्लैक बोर्ड नहीं है? क्या प्रोजेक्टर नहीं है? क्या इंटरनेट नहीं है? या करिकुलम नहीं है? करिकुलम हो गया हमारा पाठ्यक्रम। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे टीचिंग एड का पार्ट नहीं है? तो आपको पता है इनमें से हमने किस चीज़ के ऊपर नहीं पढ़ा है? करिकुलम को। तो डी हमारा ऑप्शन यहाँ सही होना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि क्वेश्चन आया है नवंबर के एग्ज़ाम 2021 में। तो इसमें पूछा गया है द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड का मेन पर्पस क्या है? पहला, टाइम पास करना। क्या टीचिंग एड का मेन पर्पस टाइम पास करना है, या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टीचिंग एड का यूज़ होता है? ऐसा कुछ है क्या? इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए टीचिंग एड का यूज़ किया गया है, या सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए? तो आप सबको यहाँ पे ये सब क्या है? ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन देख सकते हो ना, अगर नहीं बताया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव विल बी द राइट आंसर। तो हमारा आंसर सी इज़ करेक्ट। देखते हैं, आंसर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यूजीसी नेट जून 2020 में आया है। तो ये में एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का एग्जाम्पल पूछा गया है। चॉक, चॉक किसका था? टीएसएस का। चार्ट, चार्ट किसके थे? अभी आपने पढ़े थे ना, वो भी हमारे टीएसएस में थे। एलएमएस, एलएमएस और डी हमारे नोटबुक, नोटबुक भी हमारे टीएसएस में आते थे। एलएमएस ये हमारे किसका पार्ट हुआ? मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का पार्ट हुआ एलएमएस। आंसर सी इज करेक्ट। देख लेते हैं, आंसर सी इज करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए दिसंबर 2023 में आया है हमारा ये क्वेश्चन। अ टीचर यूजेस स्मार्ट बोर्ड एंड ऑनलाइन वीडियो, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्मार्ट बोर्ड ऑनलाइन वीडियो की बात आ गई है, तो किसका होगा? आईसीटी। सिंपल सी बात है, यहाँ हमें दूसरे आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारा ये आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, देख लेते हैं हम अपना आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये जून 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल टीचिंग एड। विजुअल टीचिंग एड
इनमें से क्या है जो हमें देख के कुछ चीज़ मिले। विजुअल टीचिंग एड किसका तो टाइप था, याद करो, मॉडर्न टीचिंग का। रेडियो, रेडियो में क्या हमें दिखाई देता है? नहीं, वहाँ हमें सुनाई देता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ बन रही है तो हम देख सकते हैं ना। टेप रिकॉर्डर, उसमें भी हमें सुनाई देता है, पॉडकास्ट में भी हमें चीज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे विजुअल के कौन सा एग्जाम्पल है? ब्लैक बोर्ड। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इतने ईजी है कि आप लोग अच्छे से, कर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुन लिया ना तो आप सारे क्वेश्चन इतनी ईजीली कर लोगे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिसंबर 2013 में आया है। विच टीचिंग एड इज़ कंसिडर एज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ लर्निंग? इसमें से कौन सी एड है जो लर्निंग को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाती है? पहली ऑडियो एड, दूसरी विजुअल एड्स, तीसरी ऑडियो विजुअल एड्स और चौथी प्रिंटेड मटेरियल। तो जब ऑडियो और विजुअल दोनों के साथ हमें कोई चीज़ मिलेगी तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी ना, तो क्या होना चाहिए? आंसर सी इज़ करेक्ट। देखिए यहाँ पे आंसर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि जून 2015 में आया है, इसमें पूछा गया है द यूज़ ऑफ चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम। चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम सबसे पहले हमने किस में पढ़े थे? ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में पढ़े थे ना। तो इनमें टीचिंग डिफरेंस किसको होता है? ऑडियो एड को, विजुअल एड्स को, एक्टिविटी एड्स को, या वर्बल टीचिंग को? किसको कर रहा है? विजुअल। चार्ट में भी हम कुछ देख रहे हैं, मैप में भी कुछ हम देख रहे हैं, डायग्राम में भी। तो ये सब किस में आ गया? विजुअल एड्स में। तो हमारा बी आंसर सही होना चाहिए। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यूजीसी नेट 2016 में आया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड? ऑडियो एड का कौन सा एग्जाम्पल सही है? क्या ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड में कोई ऑडियो आती है? नहीं। प्रोजेक्टर? नो। रेडियो? यस। सी आंसर इज करेक्ट। देखिए आंसर सी इज करेक्ट। तो हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।